साथियों नमस्कार। यहाँ राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के गांव बीरमाना से मैं जगदीश शर्मा। अभी आप इस चैनल के माध्यम से नरमे की फसल देख रही हैं। ये यहाँ ट्रैक्टर चलता हुआ, तो इसमें किसान भाइयों जो खरपतवार होता है इन दिनों में, आप देखिए ये बड़ा जैसे ये खरपतवार है, ये तो ये देखिए ये खरपतवार बहुत हानि पहुंचाता है इन फसलों को। और जो हम इन फसलों में नाइट्रोजन वगैरह देते हैं उसकी यह खुराक नरमा पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता और ये एक तरह से बहुत हानिकारक माना गया है। तो यहाँ इस नरमे की फसल में खरपतवार को नष्ट किया जा रहा है। एक सिलर मशीन होती है जो ट्रैक्टर के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखिए ये ट्रैक्टर आ रहा है, इसके पीछे सिलर मशीन है। तो हम आपको पूरा ये अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ये खरपतवार जहाँ जहाँ है वहाँ इस मशीन से जो ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है, इसको यहाँ लगाने से ये खरपतवार भी नष्ट होता है और ज़मीन यहाँ की काफ़ी नरम हो जाती है, जिससे पौधा वृद्धि करने में बहुत सक्षम होता है। ये देखिए अब आप ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये देखिए ये खरपतवार जहाँ है वहाँ इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत एक प्रकार से इसको घास को नष्ट किया जा सकता है और ज़मीन यहाँ इन पौधों की जड़ें काफ़ी नरम होने से यहाँ ज़मीन की ये जुताई ऐसे करते हैं इन मशीनों से, तो बहुत जैसा कि मैंने पहले बताया सहायक माना गया है। ये यहाँ इसमें ये खरपतवार है, आप देखिए ये, तो इनका पूरा ध्यान रखा जाता है और बड़ी बारीकी से इसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ इनके पास एक बंदा शॉर्ट है, तो ये खरपतवार इस तरह से यहाँ निकाला जाता है। यह मशीन चल पड़ी है, ये देखिए आप देख रहे हैं इनकी जड़ें बहुत नरम हो जाएगी। यहाँ की ज़मीनें, यहाँ की भूमि नरम होने से इन पौधों की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होगी और बाद में इनमें नाइट्रोजन वगैरह डालकर सिंचित किया जाएगा। नहरी पानी से इन नरमे की फसल को पानी दिया जाएगा। तो समय के साथ साथ यह ऐसी कार्रवाई, ये गतिविधियां चलती रहती है। यहाँ के किसान ऐसे कामों में बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने आप में। तो ये आप देखिए इस मशीन के माध्यम से ये सारा नष्ट हो जाता है, ये उखड़ जाता है जड़ से। अब ये देखिए अब कुछ तो ये आगे पीछे करके इस ट्रैक्टर को यहाँ बिल्कुल भी जगह छोड़ी नहीं जाती, सारी जगह को मुलायम किया जाता है, नरम किया जाता है। कठोर भूमि फसल को पैदावार के लिए और कठोर भूमि फसल की वृद्धि के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। तो समय समय पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये काम किसान समय रहते कर लेते हैं। ये देखिए ये जहाँ जहाँ ये देखिए कैमरा जाता है, ये काफ़ी ये नरमे की फसल है। तो इसमें इस तरह से इस मशीन से इसको निराई गुड़ाई भी कह सकते हैं, इसकी
करनी पड़ती है। ज़माना बदल चुका है। पहले के ज़माने में किसान लोग खुरपी से और ऐसे औजार बने होते थे लोहे के, जिनके माध्यम से ये खरपतवार निकालते थे और बड़ा समय लगता था। आजकल मशीनी युग कहते हैं इस ज़माने को। तो मशीन के इस युग में समय के साथ साथ सारा विकास हो चुका है। तो इस खेती के क्षेत्र में भी किसानों ने अपने आप को स्थापित किया है। ये देखिए, ये खरपतवार के लिए मशीन अब चलेगी। ये देखिए, जो कचरा रह जाता है, जैसे मान लीजिए ये रह गया, तो बाद में ये किसान लोग क्या करते हैं, कस्सी या फावड़ा होता है इनके पास, उनके माध्यम से इस शेष बचे खरपतवार को निकाल लेते हैं और पूरी तरह से खरपतवार रहित इस फसल को तैयार करके फिर इसमें नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं, जिंक वगैरह डालते हैं और सिंचाई करते हैं, जिससे यह फसल बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है, बढ़ती है। फूल और फल लगने की प्रक्रिया इस प्रकार शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ का किसानों का जो तरीका है इस फसल को करने में या इस फसल को लेने में, जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या जिन जिन यंत्रों के माध्यम से, कृषि यंत्रों के माध्यम से इस नरमे की फसल को कैसे तैयार किया जाता है, समय ज़रूर लगता है। ये 160 या 170 दिनों की फसल मानी गई है नरमे और कपास की। तो इसमें लगभग 4 बार ये इस प्रकार से इस सिल्वर मशीन जो ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है, ये इस फसल की पीरियड में 4 राउंड इसके लगाए जाते हैं, जो बहुत एक अच्छी बात मानी गई है। तो ये यहाँ चारेपी बीरमाना में अभी बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है। फसल बेशक छोटी ज़रूर है, लेकिन यही फसल आने वाले 1-1.5 महीनों में, 2 महीनों में बहुत अच्छी बन जाएगी। ये हम आपको आगे इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही। यहाँ राजस्थान से मैं जगदीश शर्मा आपसे अनुमति चाहूँगा। फिर मुलाकात करेंगे कभी किसी और विषय पर। तब तक नमस्कार।